हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैग्नेट हिंदी मीडियम। यस बेटा, मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम आपका स्वागत करता है, बहुत बहुत अभिनंदन करता है, क्योंकि इतने प्यारे बच्चे जो हैं आप ध्यानपूर्वक सुनते हैं, खुश रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं और अपने स्कूल और वीडियोस का काम भी करते रहते हैं, है ना। तो इतना अच्छा समय आपके पास जो है उसमें आप इसी तरह से अपने समय को बिताते रहिए ताकि आगे आने वाला समय आपकी मुट्ठी में हो। यस प्यारे बच्चों, प्रीवियस वीडियो में हमने देखा पाठ कौन सा था बताइए, पाठ 16 नौबत खाने में इबादत। लिखा किसने है, लेखक कौन है, यतीन्द्र मिश्र जी। प्रीवियस वीडियो में हमने पाठ्य पुस्तक के प्रश्न अभ्यास किए। आज हम उसी पाठ के बहुविकल्पीय प्रश्नों के साथ यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। आज हम देखेंगे कि बहुविकल्पीय प्रश्नों में आप कितने उत्तर दे पाते हैं। रेडी हैं? यस। जैसा कि फिर से मैं एक बार बता देती हूँ कि हमें बहुविकल्पीय प्रश्नों में किस तरह से क्या करना चाहिए, किस तरह से सही उत्तर को ढूंढना चाहिए। क्या सिर्फ हम सही के पीछे भागें या हर एक को देखें? क्या करना चाहिए? यस, सही के पीछे भागने से अच्छा है हम प्रत्येक ऑप्शन जो भी दिया है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, हर एक को ध्यान से पढ़ें और जिस भी विषय या जिस भी टॉपिक से रिलेटेड वो आपके प्रश्न होंगे, यदि वो टॉपिक, यदि वो विषय वस्तु यहाँ पर क्लियर है तो तुरंत हम उत्तर दे पाएंगे। यदि थोड़ा सा कहीं हमने स्किप कर दिया तो थोड़ा समय लगेगा, लेकिन ध्यान से ऑप्शंस को पढ़ेंगे तो आंसर अवश्य चयन कर पाएंगे, सही विकल्पों का चयन कर पाएंगे। आइए चलें। यस, पहला प्रश्न, बिस्मिल्लाह खां के लिए शहनाई और काशी क्या है? बताइए। जीवन का आधार, जन्नत से बढ़कर, आजीविका का आधार या उपर्युक्त सभी? इनके अर्थ पता है ना आपको? जीवन जीने का आधार, या फिर जन्नत स्वर्ग से बढ़कर, या फिर आजीविका मीन्स खान पान रहन सहन जो भी आजीविका चलाने का आधार, या फिर ये सभी? क्या लगा था आपको? क्या लग रहा है कि शहनाई और काशी क्या है उनके लिए? बताओ, आप बताइए, जल्दी बताइए। चलें देखते हैं। जन्नत से भी बढ़कर, उन्होंने कहा है ना कि कहीं नहीं जाना मुझे काशी को छोड़कर। क्यों? बालाजी यही हैं, काशी विश्वनाथ यही हैं, गंगा मैया यही हैं, शहनाई बजाते मुझे जीवन बीत गया, फिर मुझे भला कहाँ जाना। ये तो मेरे लिए जन्नत से भी बढ़कर है, स्वर्ग से भी बढ़कर है। ठीक है। यतीन्द्र मिश्र का जन्म कब और कहाँ हुआ? जीवन परिचय। उत्तर प्रदेश के अयोध्या नगर में सन 1977 में, या फिर लखनऊ में सन 1967 में, या काशी में सन 1957 में, या मथुरा में सन 1947 में? हिंदी की गिनती आती है? आती है ना? आना चाहिए। एक ट्रिक बताऊं आपको हिंदी की गिनती याद करने की, सुन लीजिएगा। जैसे हम गिनती पढ़ते हैं 1 से 10 तक हमारी हो गई, फिर आता है 11, उसके बाद 21, उसके बाद 31, 41। तो हम कैसे कर सकते हैं? एक पे क्या होता है? 11। एक पे रहा 11, 2 पे 20, 21, 22, 23, एक पे रहा 2 पे 20, 3 पे 30, 4 पे 20, 5 पे 1, 6 पे 60, 7 पे 30, 8 पे सी, 9 पे वे। कैसा? 91, 92, 93 याद रखिएगा, और याद ना हो तो फिर से देख लीजिएगा। ठीक है। बताइए कब हुआ था इनका जन्म, कहाँ हुआ था? यस, उत्तर प्रदेश के अयोध्या नगर में सन 1977 में। कुलसुम की देसी घी में बनी कचौड़ी को क्या कहते हैं? खस्ता कचौड़ी, संगीतमय कचौड़ी, सुमधुर कचौड़ी या जायकेदार कचौड़ी? क्या कहा था उन्होंने? याद है आपको? क्या कहा था? संगीतमय कचौड़ी। यस, उन्होंने जब कुलसुम हलवाइन तलती थी ना, तो उस आवाज में भी उनको संगीत सुनाई देता था, इसलिए वो संगीतमय कचौड़ी थी। शहनाई को क्या उपाधि दी गई? मंगल ध्वनि का वाद्य, मधुर ध्वनि का वाद्य, सुशिर वाद्यों में शाह की उपाधि, या उपर्युक्त सभी? जल्दी बताइए, जल्दी, टाइम नहीं दूंगी ज्यादा। गा, लेट मी चेक।
वेरी नाइस। सुशिर वाद्य में शाह की उपाधि, शहंशाह की उपाधि है किसको, किसको दी गई, शहनाई को। सुशिर वाद्यों से क्या अभिप्राय है, अर्थात सुशिर वाद्य यंत्र क्या होते हैं, आप बताइएगा। शीत ऋतु में जो बजाए जाते हैं, एक तरह का तबला या फिर फूंक कर बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र, या इनमें से कोई नहीं, फूंक कर बजाए जाने। अरे वाह, बड़े जल्दी उत्तर दे दिया बच्चे ने, वेरी नाइस बेटा, वेल डन। यस, फूंक कर बजाए जाने वाले वाद्य। बिस्मिल्लाह खां खुदा से क्या मांगते हैं, परिवार की सलामती, सच्चे सुर का वरदान, अपनी खुशी, एक और शहनाई। जब भी वो नमाज पढ़ते थे तो खुदा से क्या मांगते थे, कि परिवार की सलामती मांगते थे, या सच्चे सुर का वरदान मांगते थे, या अपनी खुशी, या ये कहते थे एक और शहनाई दे दीजिएगा मुझे, बताइए। सच्चे सुर का वरदान, ओके, वेरी गुड, वह बहुत बहुत बढ़िया बेटा। अगला प्रश्न, अवधि पारंपरिक लोकगीतों एवं चैती में किसका उल्लेख बार बार मिलता है, शहनाई का, होली का, भक्ति का, या कोई नहीं, बताइए। अवधि पारंपरिक लोकगीत जो होते हैं या फिर चैती में किसका उल्लेख मिलता है, शहनाई का लग रहा है आपको, देख लेते हैं, बहुत बढ़िया। रसूलन और बतूलन के गाने पर किसे खुशी मिलती है, बच्चों को, बिस्मिल्लाह खां को, अमीरुद्दीन को, या श्रोताओं को, अमीरुद्दीन या बिस्मिल्लाह खां। अब देखिए यहां पर सुनिएगा ध्यान से कि अमीरुद्दीन भी यही है, क्योंकि इनके बचपन का नाम अमीरुद्दीन है। यहां पर आप कंफ्यूज मत होना बेटा बिल्कुल भी। रसूलन और बतूलन के गाने पर किसे खुशी मिलती थी, क्या बिस्मिल्लाह खां को मिलती थी या अमीरुद्दीन को। जब छोटे छोटे, मतलब जब छोटे बच्चे थे, तब से ही वे रसूलन बाई और बतूलन बाई के गीतों को सुनते थे, उन्हें तब खुशी मिलती थी, है ना, तभी से, इसलिए उनके बचपन का नाम ही हमें यहां पर टिक करना होगा। ओके, समझ आया बच्चों, यस, ठीक है। अवधि किसका उल्लेख है, शहनाई का, ओके। अब आते हैं, शास्त्रों में काशी किस नाम से प्रतिष्ठित है, आनंदवन, सोमवन, स्वर्गमार्ग, आनंद कानन। काशी किस नाम से प्रतिष्ठित है बेटा, शास्त्रों में काशी को क्या कहा जाता है, किस नाम से जाना जाता है शास्त्रों में काशी को, आनंदवन, सोमवन, स्वर्गमार्ग या आनंद कानन। नो आइडिया, लेट मी चेक, आनंद कानन, ठीक है, ओके। याद रखिएगा कि शास्त्रों में काशी को आनंद कानन नाम से जाना जाता है, इसी नाम से प्रतिष्ठित है। काशी किसकी पाठशाला है, संस्कृत की, संस्कृति की, संगीत की, या नृत्य की। काशी किसकी पाठशाला है, क्या लग रहा है आपको, संस्कृति, संस्कृत, संगीत या नृत्य। संस्कृति, कल्चर की पाठशाला है, बहुत प्रसिद्ध। वहां पर आप देख सकते हैं कि बिस्मिल्लाह खां ने भी अपना संपूर्ण जीवन यहीं बिताया। मुसलमान मुहर्रम में कितने दिन का शोक मनाते हैं, 20 दिन का, 5 दिन का, 10 दिन का, या 1 दिन का। कितने दिनों का शोक मनाते हैं मुहर्रम के महीने में, यस, 10 दिनों का, है ना, और 8वीं तारीख खास तारीख होती है, ठीक है। अमीरुद्दीन के शहनाई गुरु कौन थे, अमीरुद्दीन के सबसे पहले शहनाई गुरु कौन थे, बिस्मिल्लाह खां, रसूलन बाई, अली बख्श खां, या उनके पिता। अमीरुद्दीन पूछा है यहां पर, ना कि बिस्मिल्लाह खां, बताइएगा इनमें से, बिस्मिल्लाह खां स्वयं, रसूलन बाई, अली बख्श खां या पिता। अली बख्श खां, यस, उनके मामू जान अली बख्श खां। अमीरुद्दीन का ननिहाल कहाँ है, काशी में, डुमराव में, कानपुर में, या लखनऊ में। ननिहाल कहाँ रहते हैं वो, काशी में। यस, बहुत सही, काशी में ही वे रहे हैं और काशी उनका ननिहाल है, ठीक है। डुमराव में कौन सी नदी बहती है, गंगा, कोसी, सोन, बेतवा। कौन सी नदी बहती है और वो नदी क्यों प्रसिद्ध है, सोन नदी। अरे वाह,
क्यों बेटा, क्यों प्रसिद्ध है सोन नदी? क्योंकि उसके किनारे पर नरकट नामक घास पाई जाती है और उस घास से शहनाई में रीड डाली जाती है ना, जिसकी सहायता से शहनाई को फूंका जाता है, इसलिए सोन नदी और डुमराव प्रसिद्ध है। अगला है, अमीरुद्दीन का जन्म कहाँ हुआ? मिथिला में, पटना में, वाराणसी में या बिहार के डुमराव गांव में? बिहार में हुआ, डुमराव गांव में हुआ। चेक करते हैं हम। बहुत सही जवाब। काशी में किसका आयोजन एक प्राचीन एवं अद्भुत परंपरा है? संगीत का आयोजन, नृत्य का आयोजन, कला का आयोजन या इनमें से कोई नहीं? जब भी आयोजन होते थे, यदि मुहर्रम का महीना होता था तो वे उसमें भाग नहीं लेते थे। याद कीजिए वो कौन सा आयोजन था? संगीत आयोजन था, नृत्य आयोजन था, कला आयोजन था या कोई नहीं था? संगीत का आयोजन। ठीक है, फिर भी वो मुहर्रम के महीने में संगीत आयोजन में भी शिरकत नहीं करते थे। काशी का संगीत आयोजन किस अवसर पर होता है? यहां पर देखिए, हनुमान जयंती के अवसर पर, जन्माष्टमी के अवसर पर, रामलीला के अवसर पर या इनमें से कोई नहीं? कब होता था संगीत का आयोजन बेटा? हनुमान जयंती के अवसर पर लग रहा है आपको? चेक कर लेते हैं और आपको बिल्कुल सही 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 मेरे बच्चों। वेल 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 डन, बहुत बढ़िया, डूइंग वेल। आगे, भीम पलासी और मुल्तानी क्या है? एक मिट्टी के दो नाम, एक तरह का खाद्य, एक तरह का राग या इनमें से कोई नहीं? भीम पलासी और मुल्तानी क्या मिट्टी है? हाँ, मिट्टी का नाम है मुल्तानी मिट्टी। सोच समझ के बताइएगा। एक तरह का खाद्य है या एक तरह का राग है? हाँ, ओके। दो में आपको कंफ्यूजन लग रहा है, पहले और दूसरे में? नो। पहले और तीसरे में किसको लग? नो। ओके, किस अभी अभी किसी ने कहा कि ग इज द राइट आंसर, किसी ने कहा का। तो आइए देखते हैं, ग इज राइट। यस, क्योंकि मिट्टी के नाम नहीं है। हाँ, आप सही कह रहे हैं कि मुल्तानी मिट्टी होती है। बहुत सही जवाब है कि हाँ, मुल्तानी मिट्टी होती है, लेकिन भीम पलासी और मुल्तानी आए तो वहां पर ये राग के ही नाम होंगे। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते। शाहने किस वाद्य को कहा जाता है? शहनाई को, सितार को, तबले को या हारमोनियम को? शहने, शहने किसको कहा जाता है? शहनाई को। बहुत सही। बिस्मिल्लाह खां 80 बरस से किस चीज की मांग कर रहे थे? शहनाई की, धन एवं शोहरत की, सुरों की या सुशिर वाद्य की? किसकी बेटा? सुरों की। अरे वाह, वेरी नाइस। किस भाषा के लोकगीतों में शहनाई का उल्लेख मिलता है? ब्रज भाषा में, छत्तीसगढ़ी में, अवधी में या भोजपुरी में? बताइए। अवधी भाषा में। ठीक है, यहां रीढ़ का क्या आशय है? कमर की हड्डी का नाम रीढ़ है। रीढ़ नरकट घास से बनती है, शहनाई के अंदर रीढ़ से ही ध्वनि उत्पन्न होती है, या रीढ़ शहनाई के प्याले को कहते हैं, या रीढ़ एक संगीत परंपरा का नाम है? जो बड़ा सा लिखा है वही सही आंसर है। ओके, देख लेते हैं कि यस, रीढ़ नरकट घास से बनती है जो शहनाई में लगाई जाती है। बहुत सही जवाब। ऐसे ही ध्यान से सुनते जाइए, अच्छे से वीडियो देखते जाइए, पाठ पर केंद्रित रहिए और यहाँ वहाँ ध्यान ना लगाते हुए यहाँ पर ध्यान दीजिए, ताकि आप सभी प्रश्नों के उत्तर इसी प्रकार से दे सकें। बहुत बढ़िया। बालाजी के मंदिर तक जाने का कौन सा रास्ता अमीरुद्दीन को पसंद था? अमीरुद्दीन की जब बात आती है तो बिस्मिल्लाह खां के बचपन की बात हमें करनी है। ठीक है, उसी से संबंधित हमें जवाब देने होते हैं। जब बिस्मिल्लाह खां से संबंधित बात आए तब हमें थोड़े समझदारी से जवाब देना है कि ये उनके बड़े होने के बाद की बात है। ठीक है,
तो कौन सा रास्ता जाता था अमीरुद्दीन को पसंद था? सुलोचना के घर से होकर जाने वाला रास्ता, या फिर निम्मी के घर से होकर जाने वाला रास्ता, या फिर रसूलन बाई बतूलन बाई के घर से होकर जाने वाला रास्ता, या मधुबाला के घर से होकर जाने वाला रास्ता? कौन सा रास्ता अमीरुद्दीन को पसंद था? रसूलन बाई और बतूलन बाई वाला। क्यों? क्योंकि वे संगीत बहनें थी और बहुत सुंदर सुंदर टप्पे की ठुमरी की आवाजें आती थी और इससे उनका रुझान भी बढ़ गया, संगीत के प्रति इंटरेस्ट भी आ गया। यस, बहुत सही। नौबत खाने में इबादत पाठ किसके बारे में लिखा गया है? सालिम अली के बारे में, अमजद अली के बारे में, कैफी आजमी के बारे में, या उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के बारे में? क्या आप इन सबको जानते हैं? सालिम अली चैप्टर पढ़ा था हमने, 9th क्लास में पढ़ा होगा ना आपने, सांवले सपनों की याद। हाँ, अमजद अली, फिर है कैफी आजमी, ठीक है, कवि हैं ये भी, और उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। किस पर आधारित है नौबत खाने में इबादत? उस्ताद बिस्मिल्लाह खां में। बहुत बढ़िया, यस, नाइस। आगे चलते हैं। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का बचपन का नाम क्या था? अमीरुद्दीन, शमशुद्दीन, गयासुद्दीन या कुतुबुद्दीन? अमीरुद्दीन। शहनाई की ध्वनि को क्या कहा जाता है या कैसी ध्वनि कहा जाता है? मंगल ध्वनि, मेघ ध्वनि, सुमधुर ध्वनि या कर्णप्रिय ध्वनि? क्या कहा जाता है बेटा? मंगल ध्वनि। अरे वाह, बहुत सही। अत्यधिक शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। संधि विच्छेद पढ़े ना आपने, क्लास 7th में पढ़े होंगे, 8th में पढ़े होंगे, 6th से पढ़ने लगते हैं। तो संधि विच्छेद कैसे करते हैं पता है ना? संधियों को विच्छेद करते हैं, जो शब्द लिखा है उसको हम तोड़कर लिखते हैं। तो यहां पर अत्यधिक शब्द का संधि विच्छेद आपको करना है। अत्यधिक, अत अधिक, अत्याधिक या अति अधिक? क्या होगा? अति अधिक लग रहा है, चेक कर लेते हैं। काशी विश्वनाथ के प्रति बिस्मिल्लाह खां अपनी श्रद्धा किस प्रकार दर्शाते हैं? वे काशी की ओर मुंह करके बैठते हैं, वे अपनी शहनाई का प्याला काशी की ओर घुमा देते हैं, का और खा दोनों कथन सत्य है या केवल का सत्य है? बताइए, क्या लग रहा है आपको कि काशी विश्वनाथ के प्रति बिस्मिल्लाह खां अपनी श्रद्धा किस प्रकार दर्शाते थे? काशी की ओर मुंह करके बैठते थे, या फिर वे शहनाई का प्याला काशी की ओर घुमा देते हैं, या का और खा दोनों हैं, या फिर सिर्फ का सही लग रहा है आपको? बताइए। ओके, देखते हैं। का और खा, वे काशी की ओर मुंह करके बैठते हैं। जब जब भी शहनाई बजाते थे तो काशी की ओर मुंह करके बैठते थे। साथ ही साथ वे अपनी शहनाई का प्याला काशी की ओर घुमा देते हैं। जिस तरफ काशी है उसी तरफ वो शहनाई का प्याला अर्थात जो रहता है ना, वो घुमा देते थे। अगला प्रश्न, बिस्मिल्लाह खां के परदादा का क्या नाम था? परदादा का नाम क्या था? शमशुद्दीन, शहाबुद्दीन, अमीरुद्दीन, उस्ताद सलार हुसैन। उनके परदादा जी का नाम, यस। पाठ का सार, पाठ जब हम पढ़ रहे थे, जब आप ये वीडियो देख रहे थे पहला वाला, तब आपको याद है, ध्यान दिया था कि क्या नाम लग रहा है? यदि याद हो थोड़ा सा, नो नो नो, अभी पेज मत पलटिए, बुक बुक मत देखिए, बताइए। घा, अरे वाह, उस्ताद सलार हुसैन। ठीक है, इसलिए बिस्मिल्लाह खां को भी क्या कहा जाता है? उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। बड़े ही सम्मान से उनका नाम लिया जाता है, आदर से उनका नाम लिया जाता है। ओके बेटा, जो भी हमने अभी इस चैप्टर के बहुविकल्पीय प्रश्न देखे, सुने आपने और इनको समझा, आशा करती हूं आपने ध्यान से अपने मस्तिष्क में इनको बिठा लिया होगा। ठीक है, कि इस पाठ से संबंधित आपसे कोई प्रश्न कर ले या आपसे कोई वस्तुनिष्ठ या बहुविकल्पीय प्रश्न कर ले, आप उसका उत्तर देने के लिए सक्षम हैं, है ना? ये आशा तो कर सकती हूं ना मैं अपने बच्चों से।
यस, थैंक यू सो मच, आप बहुत अच्छे बच्चे हैं। ओके बेटा, मैं आपको बता देती हूं कि आपको जिस भी सब्जेक्ट का या जिस भी विषय का जो भी वीडियो देखना है, आप उस वीडियो पर तुरंत जा सकते हैं। हाँ हाँ हाँ, बिना किसी समय की बर्बादी के या बिना टाइम वेस्ट किए हुए, या फिर तुरंत आप, चाहे हिंदी का वीडियो हो चाहे आपके अदर सब्जेक्ट का वीडियो, आप तुरंत जा सकते हैं। या आप प्रतियोगी परीक्षाओं संबंधी वीडियो भी आप जान सकते हैं, देख सकते हैं अच्छे से। कैसे? सबसे पहले आप कहाँ सर्च करते हैं कुछ भी, या तो गूगल पर जाएंगे या क्रोम पर जाएंगे, तो मैग्नेट ब्रेन्स आपको टाइप करना है, ठीक है। गूगल पर जाकर या क्रोम पर जाकर जस्ट टाइप मैग्नेट ब्रेन्स। मैग्नेट ब्रेन्स टाइप करते ही आपको स्क्रीन पर मैग्नेट ब्रेन से रिलेटेड सहायक सामग्री आ जाएगी, दिखाई देगा आपकी स्क्रीन पर। क्या देखना चाहते हैं आप? अपनी क्लास 10th का CBSE इंग्लिश मीडियम संबंधी कोई विषय की जानकारी चाहते हैं, या आप CBSE ही हिंदी मीडियम विषय से संबंधित कोई जानकारी चाहते हैं, या फिर आप स्पोकन इंग्लिश संबंधी वीडियोस देखना चाहते हैं, या फिर आप NTSC प्रतियोगी परीक्षा संबंधी जानकारी चाहते हैं, या आप ओलंपियाड जो कि हर एक विषय के होते हैं उनके प्रति जानना चाहते हैं, आप कोई वीडियो देखना चाहते हैं, या आप यूपी बोर्ड संबंधी कोई जानकारी चाहते हैं या उसका वीडियो देखना चाहते हैं जो आपके लिए लाभकारी हो। बिल्कुल, जिस भी वीडियो को आप देखना चाहते हैं, जो भी जानकारी आपको चाहिए, वो सब कुछ मिलेगा मैग्नेट ब्रेन्स पर, एक ही चैनल पर सब कुछ। यस बेटा, वो भी एकदम फ्री। मान लीजिए आप CBSE हिंदी मीडियम अपनी क्लास 10th के वीडियोस देखना चाहते हैं, जिस भी विषय का, किस विषय का, जैसे ही आपने क्लिक किया तो आपकी स्क्रीन पर सभी विषय के टीचर्स के साथ आपके कोर्सेज भी आ जाएंगे, विषय भी आ जाएंगे। क्या आप भौतिक विज्ञान पढ़ना चाहते हैं, रसायन विज्ञान पढ़ना चाहते हैं, गणित पढ़ना चाहते हैं, अंग्रेजी पढ़ना चाहते हैं, हिंदी पढ़ना चाहते हैं, सोशल साइंस पढ़ना चाहते हैं, जो भी विषय आप पढ़ना चाहते हैं, जस्ट आपको उस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे उससे संबंधित संपूर्ण जानकारी आपके सामने आ जाएगी, और क्या पढ़ना चाहते हैं, कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहते हैं, वो भी आ जाएगा। देखिए, हिंदी आप पढ़ना चाहते हैं, हिंदी पर आपने क्लिक किया, क्लिक करते ही आपको हिंदी से संबंधित यहां पर दिखाई दे जाएगा कि आखिर आपको पढ़ना क्या है। हाँ, कितने सारे ऑफर्स हैं आपके लिए। देखिए, 100% स्कूल एजुकेशन, 100 मिलियन मंथली व्यूज, इंडिया टॉप टीचर, स्मार्ट बोर्ड स्टडी। स्मार्ट बच्चों के लिए स्मार्ट बोर्ड स्टडी हो ना, आप ही के लिए तो है ये। हाँ बेटा, तो यहाँ पर जो भी आप जानना चाहते हैं, जो भी आप पढ़ना चाहते हैं, बिल्कुल उस पर जाइए, क्लिक कीजिए, और विद इन सेकेंड्स आपके सामने वीडियोस आ जाएंगे। ओके, आप हिंदी से रिलेटेड पाठ्यक्रम या सिलेबस जानना चाहते हैं। सिलेबस पर आपने जैसे ही क्लिक किया, सिलेबस क्लिक करते ही आपके सामने आपकी हिंदी, चाहे वो कोर्स A हो या आपका कोर्स B हो, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी, वो भी विस्तृत रूप से, अच्छे से। कैसे अच्छे से? उसमें जो भी चैप्टर्स होंगे, चाहे वे कविताएं हो, चाहे वे कहानियां हो, चाहे निबंध हो, संस्मरण हो, निबंध कुछ भी हो, उससे रिलेटेड संपूर्ण जानकारी विद जीवन परिचय में, अर्थात कि कौन सा पाठ किसने लिखा है और जो शीर्षक दिया है उसका अर्थ क्या है। तो जो भी टॉपिक्स आपके हैं, दिए गए हैं पाठ्य पुस्तक, जैसे कोर्स ए में हमारी 2 बुक्स हैं, क्षितिज और कृतिका। तो काव्य खंड में क्या दिया है, गद्य खंड में क्या दिया है, कृतिका में कितने चैप्टर्स हैं, 5 चैप्टर्स हैं, है ना। ठीक उसी प्रकार से स्पर्श और संचयन जो कि कोर्स B की किताबें हैं, उनमें भी कौन कौन से चैप्टर्स हैं, वो सब कुछ एक ही वीडियो में मिल जाएगा आपको, एक ही इसी वीडियो में। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ कोर्स A का वीडियो है। जब आप पाठ्यक्रम संबंधी ये वीडियो ओपन करेंगे तो आपको इसी वीडियो में कोर्स A की दोनों बुक्स, अर्थात दोनों किताबों को शामिल किया है, साथ ही साथ कोर्स B स्पर्श और संचयन का भी इसी में डिटेल्ड है। ठीक है, तो आपकी बहुत अच्छे से इसमें सहायता की जाएगी, की जा रही है। तो आप इसको अच्छे से देखिएगा ताकि आपको पाठ्यक्रम संबंधी कोई भी डाउट ना रहे। बेटा, जब आप इस वीडियो को देख लेंगे ना, तो आप बहुत अच्छे से पाठ्यक्रम संबंधी एकदम मास्टर हो जाएंगे। यूं बताएंगे, यूं आप क्लास में स्मार्टली एकदम आइडेंटिफाइड हो जाएंगे कि अरे वाह, कहोगे भाई मैग्नेट ब्रेन्स देखते हैं, देख लेना ये लिंक। सब कहेंगे वाह राहुल, वाह रोहित, वाह क्या बात है, जैद तुमने तो कमाल कर दिया। हाँ क्या बात है भाई, अरे हमें भी तो बताओ। फिर तुम बताओगे कि ये सीक्रेट है, मैग्नेट ब्रेन्स है मेरे पास। यस बेटा, इसी तरह से अपने आप को अप टू डेट रखते रहिए, मैग्नेट ब्रेन्स पर बने रहिए, क्योंकि आप जैसे स्मार्ट बच्चे ही हमें चाहिए। और हम आपके लिए लेकर आए हैं 6 to 12th स्कूल की शिक्षा
स्कूल एजुकेशन एकदम फ्री, 100% फ्री एजुकेशन ऑन मैग्नेट ब्रेन्स। कभी कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा, कभी कोई सब्सक्रिप्शन, पेड सब्सक्रिप्शन आपसे नहीं लिया जाएगा। ये नहीं कहा जाएगा कि अब बहुत हो चुका, अब थोड़ा इतना आप पे कर दीजिए फिर वीडियोस देखिए। नो, नेवर, कभी नहीं, बिल्कुल नहीं। जो वीडियोस आप अभी देख रहे हैं उसी तरह से आगे आने वाले वीडियोस भी आप फ्री में देखते रहेंगे, हमेशा हमेशा। आप बिल्कुल, यस बेटा, आपका भरोसा ही हमारी ताकत है और इस ताकत को, इस भरोसे को हम बरकरार रखेंगे, ये हमारा वादा है, ठीक है। और ये हम दावा भी करते हैं कि आपको बहुत अच्छे तरीके से हर एक विषय की यहां पर जानकारी दी जाएगी। इसके लिए मेरे बच्चों आपको करना क्या है, अधिक से अधिक वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स में, अपने परिचितों में, आपके नोन पर्सन जो जो भी हैं सब कुछ शेयर कर दीजिए। सबसे कहिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ठीक है। इस तरह से हम और आपका जो बॉन्ड है वो हमेशा हमेशा के लिए बना रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।